फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि AIPMT में जो आया हुआ है 2012 में। ठीक है, अब आइए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी भाया 3 डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, एज इंडिकेट इन द पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम में इंडिकेट किया हुआ है। प्रोसेस है ना, प्रोसेस ए टू बी है बाय द 3 प्रोसेस से 2 और 1 से। ठीक है, देन इफ Q1 Q2 Q3 इंडिकेट्स द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस along the 3 process and del U1 माने इंटरनल एनर्जी U1, इंटरनल एनर्जी 2, इंटरनल एनर्जी 3 indicates the change in internal energy along the 3 process respectively। देन ये हमारा 4 कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है? Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 और ये हमारा टर्म है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि Q और U का रिलेशन है, W यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तब हम लोग का इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था Q बराबर W प्लस डेल U, ये हमारा इक्वेशन था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि Q हमारा ये डेल U है, ये जो डेल U है ये हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल U क्या हो जाएगा? डेल U हमारा 0 हो जाएगा। मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा? W के हो जाएगा। जब Q बराबर W के हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि हम लोग प्रीवियसली ही डिस्कस कर चुके हैं या हम लोग जानते हैं क्या कि इन द पीवी डायग्राम में एरिया बिलो द कर्व वो हमको क्या देता है? वो हमें वर्क देता है। तो अगर हम लोग Q का बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा? 1 का होगा। उससे कम किसका होगा? 2 का होगा। उससे कम किसका होगा? 3 का होगा। दैट मीन्स कि W1 का एरिया ज़्यादा होगा, माने वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से, है ना, 1 का ज़्यादा होगा। फिर वर्क डन उससे कम किस में होगा? 2 में होगा। उससे कम हमारा किस में होगा? 3 में होगा, है ना। एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा है? W के हो जा रहा है। देन Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3। ठीक है, और ये कब होगा? जब डेल U1 बराबर किसके होगा? डेल U2 के बराबर होगा डेल U3 के, है ना। तभी ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन। Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3 एंड डेल U1 इजकल्स टू डेल U2 इजकल्स टू डेल U3। ओके, नाउ अब हम लोग जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 कंडक्टर हैविंग थिकनेस D1 एंड D2 थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 आर प्लेस्ड वन एबव द अनदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमको डायग्राम में क्या दिया हुआ है? देखिए, डायग्राम हमारा ऐसा है। ये हमारा टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर हमारा क्या है? T2 है। दिस वन इज D1 एंड दिस वन इज D2। ठीक है, वो थिकनेस हमको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या जानते हैं? इसके इक्विवेलेंट अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, ये हमारा क्या है? ये हमारा सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। ये हमारा क्या है? पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल का हम लोग बनाएंगे, इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा? ये हमारा टेम्परेचर T1 है, ये हमारा टेम्परेचर T2 है और R इक्विवेलेंट हमारा हम लोग इसको कह दें, ये R इक्विवेलेंट है और K हम लोग मान लेते हैं कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी ये हमारा K है। इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा हमारा? D1 प्लस D2, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल रेसिस्टेंस। हम लोग जानते हैं थर्मल रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या हो गया? R1 प्लस R2, है ना, थर्मल रेसिस्टेंस। एंड थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L डिवाइडेड बाई KA। यहाँ पे L का है हमारा थिकनेस है और K थर्मल कंडक्टिविटी और A हमारा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा R है, इसका पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा? L बाई KA। तो यहाँ पर L हमारा क्या है? D1 प्लस D2।
D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग मान लिए हैं के, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारा ए है, जो कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दोनों का क्या है, सेम है ना। उसके बाद आइए बराबर R1 के लिए हम लोग बात करें, ये हमारा 1 स्लैब है ना। 1 के लिए बात करेंगे तो L/K, लेंथ हमारा क्या है, D1 है, यहाँ पे D1 डिवाइडेड बाई K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K2 है। K1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा, सेम है, ए ही है, प्लस D2 डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी 2 है ना, इसका डिस्टेंस, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल है ना K2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम ही है, दैट इज ए। देन क्या हो जाएगा, ए तीनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल्स टू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। देन हमको K फाइंड आउट करना है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, K1 इंटू K2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 K2 प्लस K1 D2 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई K, ये फाइंड आउट करना है। देन K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई D1 K2 प्लस K1 D2। ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो गया, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है ना। अब इसका ऑप्शन देखिए, K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई D1 K2 प्लस K1 D2। इसका देखिए ऑप्शन में क्या है हमारा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा K1 K2 है ना, तीसरा नंबर ऑप्शन। ये हमारा पूछा गया है एम्स में, ये हमारा एम्स में पूछा गया है, एम्स किस में, 2012 में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द वर्क डन बाई ए बी ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ बी ए है ना का हमको जो है वर्क डन फाइंड आउट करना है। ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ये अब क्या है, ये पूरा ये प्रोसेस है ना, ये पूरा जो है प्रोजेक्टेड एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वही जो है प्रोसेस बी ए का जो है हमको वर्क डन फाइंड आउट होगा। दैट मीन्स कि WBA वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, हम लोग प्रीवियसली क्या जानते थे है ना, प्रीवियसली हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, ये कर चुके हैं कि अगर हमारा प्रेशर वॉल्यूम का हम लोग को ग्राफ हो तो वॉल्यूम लाइन पर जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो हमको वर्क देगा, किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ये हमारा क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो हमको प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे हम लोग, क्या एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BA का। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग, अब ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 है ना, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, अब ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये हमारा 4 है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, पहले इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लें, इस प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस हाफ। अब ट्रायंगल का बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा ये क्या है, ये 2 है, और हाइट कितना है हमारा 4 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 अब प्लस 4, ये कितना हो गया 6 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, इसमें हम लोग का ग्राफ देखिएगा, ग्राफ में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, PV में यहाँ पे प्रेशर होता है, इधर वॉल्यूम होता है, मगर इसमें क्या किया है, उलट दिया है ना, अपोजिट कर दिया है, वॉल्यूम हमारा ऊपर कर दिया है, प्रेशर हमारा नीचे कर दिया है, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ये भी हमारा
एम्स में आया हुआ है 2012 में, ठीक है। ओके, व्हाट इज द स्लोप फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन पीवी डायग्राम पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। स्लोप हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा पीवी डायग्राम है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा थीटा अगर मान लेते हैं कि ये हमारा स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप बराबर जानते हैं हम लोग tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। देन हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, स्लोप बराबर P डिवाइडेड बाई V, है ना, प्रेशर बाई वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। अगर एलिमेंट्री पोर्शन का बात करें, ये हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा dP अपॉन dV, है ना। ये स्लोप हो जाएगा किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देन हम लोग क्या जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू V के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, P dV अपॉन dV प्लस V dP अपॉन dV इक्वल्स टू C, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। देन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा, P इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू माइनस V dP अपॉन dV, है ना। हम लोग का स्लोप बराबर क्या आ गया है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, ये आ गया है dP अपॉन dV। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस P बाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dP बाई dV। यही तो है हमारा स्लोप, ठीक है। तो स्लोप में क्या हो गया, माइनस P बाई V, है ना, ये हमारा आ गया माइनस P बाई V, ये हमारा स्लोप है। देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, माइनस P बाई V, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या हमारा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर and volume are denoted by Cp and Cv respectively. Okay, if gamma equals to Cp by Cv and R is the universal gas constant, then Cv का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, जहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ द साइड्स हम लोग क्या करेंगे, CV से डिवाइड करेंगे बोथ द साइड। तो इधर भी CV से डिवाइड कर दें, इधर भी CV से डिवाइड कर दें। देन इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP डिवाइडेड बाई CV माइनस 1 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई CV, एंड CP बाई CV इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, गामा होता है। देन क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई CV। देन CV का वैल्यू क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन हमारा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमको एम्स में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है 2013 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, और नीट में भी आया हुआ है, नीट 2013 में आया हुआ है एक्चुअली ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, है ना। दैट मीन्स बोल रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। द रेशियो ऑफ CP बाई CV फॉर द गैस इज, है ना, रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। देन अब आइए, हम लोग को दिया हुआ क्या है, गिवन है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। देन P इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो मान लेते हैं C हमारा कांस्टेंट टर्म है T पे पावर 3, ठीक है। देन इसको हम लोग और क्लासीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, T पे पावर -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। देन अब रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे
अब रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर में, ठीक है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जानते हैं, पी वी पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन और हम लोग क्या जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, देन वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वी इक्वल्स टू होगा एम आर टी डिवाइडेड बाई पी, है ना। एंड एम आर क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। देन वी का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा, पी इंटू एम आर टी डिवाइडेड बाई पी पे पावर गामा डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। देन इसको और हम लोग तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, उस साइड चले जाएगा, तो P इंटू टी पे पावर गामा डिवाइडेड बाई P पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, इस साइड चला जाएगा, ठीक है, इस साइड चला आएगा तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा पूरा। देन इसको हम लोग और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, P पे पावर 1 माइनस गामा इंटू टी पे पावर गामा इक्वल्स टू सी। देन अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ द साइड जो है पावर में 1 बाई गामा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, P है ना, P पे पावर 1 हो जाएगा एंड टी पे पावर गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। देखिए अब कंपेरिजन कर लें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, P इंटू टी पावर गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, एंड इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, P टी पे पावर -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, P टी पे पावर -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, ये था इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा हमारा, P से P कंपेरिजन हो गया, T से T कंपेरिजन हो गया, मतलब कि पावर को कंपेरिजन कर दें इसके पावर से, तब क्या हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इक्वल्स टू -3। देन इसको सोल्व करेंगे तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू आएगा इसको सोल्व करने के बाद 3/2 एंड गामा इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, Cp डिवाइडेड बाई Cv, दैट इज कॉल्ड द गामा, है ना, दैट मीन्स 3/2। ये Cp डिवाइडेड बाई Cv इक्वल्स टू 3/2। देखिए इसका आंसर 3/2 है ना, यही हमको फाइंड आउट करना, द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना, लाइक कीजिए ताकि जो है हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट।